नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बिग ब्रेकिंग में स्वागत है आप सभी का। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। इंदौर से आ रही बड़ी खबर, एमसी स्टैन के लाइव कॉन्सर्ट में हंगामा हो गया। आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल को लेकर करणी सेना ने विरोध जताया। आरोप लगाया कि यहां आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। करणी सेना ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद शो छोड़कर एमसी स्टैन भागे और पुलिस ने लाठियां चलाई। आपको बता दें कि लसूड़िया इलाके में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था और मशहूर रैपर एमसी स्टैन, जिसे सुनने के लिए हजारों हजार में की तादाद में लोग पहुंचे थे। और करणी सेना ने आरोप लगाया कि अब शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में करणी सेना मौके पर पहुंची और जमकर बवाल हुआ। इंदौर से इस वक्त की अहम खबर, एक कार्यक्रम के दौरान एमसी स्टैन को सुनने के लिए हजारों की तादाद में युवा पहुंचे थे। लसूड़िया इलाके में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर करणी सेना ने नाराजगी जताई। एमसी स्टैन के लाइव कॉन्सर्ट में हंगामा हुआ। आपको बता दें, करणी सेना का यह आरोप है कि यहां आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और हिंदू संस्कृति और भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म संस्कृति का बचाव करने के लिए करणी सेना तत्पर रहती है, ऐसा दावा किया जाता है करणी सेना की तरफ से। और करणी सेना यहां पहुंची थी कि अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एमसी स्टैन जो रैपर है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ऐसा करणी सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया वहां पर। और इसी बात को लेकर नाराजगी जताते हुए भारी हंगामा किया और कार्यक्रम के दौरान जो भगदड़ मची, जो बवाल हुआ, उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं। मौके पर हालांकि पुलिस बल मौजूद था, लेकिन करणी सेना के पहुंचने के बाद बवाल हुआ और हालांकि पुलिस ने वहां उन्हें नियंत्रित करने के लिए, कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने देने के लिए यहां लाठियों का भी प्रयोग किया। हालांकि लेकिन एमसी स्टैन लाइव कॉन्सर्ट के दौरान भाग खड़े हुए जब करणी सेना के लोग वहां पहुंचे तो जान बचाकर भागे। करणी सेना ने जमकर बवाल काटा। मशहूर रैपर एमसी स्टैन मौके पर पहुंचे थे कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में युवा उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे और लसूड़िया इलाके में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां एमसी स्टैन, जो कि मशहूर रैपर है, अपने रैप सॉन्ग्स के लिए वहां युवा उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस लाइव कॉन्सर्ट के दौरान बवाल हो गया, हंगामा हो गया। और हंगामा दरअसल करणी सेना के पहुंचने के बाद शुरू हुआ, जब करणी सेना ने वहां अब शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कार्यक्रम में जमकर बवाल काटा और उसे व्यवस्थित करने के लिए पुलिस को लाठियों का इस्तेमाल करना पड़ा। लसूड़िया इलाके में यहां लाठियां चली जब भगदड़ मची और एमसी स्टैन के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन करने लगे। और इस कार्यक्रम को रुकवाने के मकसद से करणी सेना के लोग वहां पहुंचे और ये दावा किया जा रहा है करणी सेना के द्वारा कि यह आरोप लगाया जा रहा है कि एमसी स्टैन जो है वहां पर अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। करणी सेना के पहुंचने के बाद जब बवाल शुरू हुआ तो एमसी स्टैन वहां से भाग निकले। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने समय रहते हालात को काबू में कर लिया, अन्यथा भगदड़ में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। एमसी स्टैन के लाइव कॉन्सर्ट में यह सब कुछ हुआ। आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाकर करणी सेना ने जमकर बवाल काटा। हंगामे के बाद शो छोड़कर एमसी स्टैन भाग खड़ा हुआ। दरअसल एमसी स्टैन, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। विकास हमारे सहयोगी इंदौर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास, क्या हुआ, ये कॉन्सर्ट में बवाल कैसे हुआ और क्या करणी सेना की परेशानी क्या है आखिर? बिल्कुल, करणी सेना ने देर रात इस आयोजन में जमकर प्रदर्शन किया, विरोध किया। इस दौरान पुलिस को भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालना पड़ा। जानकारी है और आरोप है करणी सेना का कि इस आयोजन में शो के दौरान आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। चूंकि करणी सेना पहले ही इसको लेकर के चेतावनी दे चुकी थी कि जिस प्रकार से रैपर एमसी स्टैन है वो आयोजन में, अपने कार्यक्रम में आपत्तिजनक शब्दों का, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इस दौरान भी उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद करणी सेना ने जमकर वहां प्रदर्शन किया और विरोध जताया। और इस दौरान जो लोग वहां टिकट खरीद कर शो देखने के लिए पहुंचे थे, काफी देर तक उन्हें इंतजार था कि शायद पुलिस की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो सड़कों पर वो लोग काफी देर तक डटे रहे। इस दौरान पुलिस ने लाठियां फटकारी और सभी को मौके से रवाना कर दिया। लेकिन विकास, वो आपत्तिजनक शब्द क्या मतलब अमर्यादित शब्द थे, गाली गलौज जैसे शब्द थे, या किसी के खिलाफ कोई शब्द यहां पर बोला गया था? आरोप क्या है करणी सेना का और पुलिस क्या कह रही है? जो लोग करणी सेना के थे, क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी? हालांकि लाठियां तो चलाई गई थी कल। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे आरोप है कि अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो कि
इंदौर की संस्कृति के हिसाब से ठीक नहीं थे। इसी तरह का आरोप करणी सेना ने लगाया। क्योंकि वो कार्यक्रम में पहले से पुलिस की मौजूदगी थी, लिहाजा बहुत ज्यादा पुलिस की नहीं चली। पुलिस ने भी इस करणी सेना के समर्थन में ही पुलिस नजर आई। यदि चाहती पुलिस तो सुरक्षा के बीच तो ये कार्यक्रम चल सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मालूम हुआ कि खुद पुलिस चाहती है कि ये आयोजन ना हो, इसलिए पुलिस ने जो शो देखने के लिए लोग पहुंचे थे उन सभी को मौके किसी प्रत्यक्षदर्शी से आपकी कोई बात हुई विकास क्या, जो कि बहुत सारे युवा वहां पर गए थे, कई वीडियोस बने होंगे, बवाल शुरू कैसे हुआ? क्या करणी सेना के लोग मंच पर चढ़ गए थे, MC-10 को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, क्या हुआ क्या था वहां पर? जी बिल्कुल, जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई, कार्यक्रम में जैसे शुरुआत की कुछ देर बाद ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौके पर पहुंचे और स्टेज तक पहुंच गए थे। इस दौरान कार्यक्रम को रद्द करना ही उचित समझा गया। आयोजक के साथ साथ जो MC-10 थे वो खुद स्टेज से रवाना हो गए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को तैनात किया गया था। पुलिस ने जब ये समझ लिया कि जो यहाँ पहुंचे दर्शक जो है वो यहाँ से जाने को तैयार नहीं, उसके बाद पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए सभी को खदेड़ना चाहा। और आयोजक है क्या वो उनके जो वहां पर देखने के लिए लोग पहुंचे थे, उनके टिकट के पैसे लौटाएंगे क्या? जी बिल्कुल, ये बहुत आगे की बात है, क्योंकि ये शुरुआती जानकारी है कि कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ। अब किस तरह का आयोजन था और आयोजक कौन थे, किन शर्तों पर उन्होंने टिकट का वितरण किया था, क्या उसमें इस तरह की शर्त थी? यदि इस तरह का बवाल होता है तो उस लिहाज से आयोजक और ये विकास, ऐसे कार्यक्रमों में कई बार आम लोगों का ही नुकसान होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। अब आयोजकों को इस बारे में सोचना होगा कि आपने कार्यक्रम अरेंज किया, अच्छे खासे मोटे पैसे आपने टिकट के नाम पर लिए, लेकिन हुआ क्या वहां पर? ठीक है, आप लोगों की अपनी अपनी आस्था होती है, अपनी अपनी उनका विश्वास होता है, उनकी अपनी मान्यता होती है, उसके हिसाब से MC-10 गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जिन्होंने पैसे खर्च किए, अपनी जेब से पैसा देकर के टिकट खरीद के जो शो देखने वहां जा रहा है, वो वहां भगदड़ देख कर आ रहा है। अब उसके पैसे कौन लौटाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। उन लोगों की भी चिंता करनी होगी जो हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं यहां। आखिर अंत में आकर के नुकसान किसको है? उन्हीं लोगों को होगा। हालांकि आयोजकों को जब इतना बड़ा शो करना था तो उचित व्यवस्था यहां पर सुरक्षा की किए जानी थी। चलिए, मुरैना से एक बड़ी खबर आपको बता दें। चंबल नदी में 10 से ज्यादा श्रद्धालुओं के डूबने का मामला, एक शव बरामद कर लिया गया, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। अभी ये लापता बताया जा रहा है। राजस्थान के कैला देवी मंदिर के लिए ये सभी श्रद्धालु जा रहे थे। चंबल नदी को पार करते समय यह हादसा हुआ। दरअसल पानी जहां कम था, श्रद्धालुओं ने यह विचार किया कि पानी कम है, चलो इधर से ही निकल चलते हैं। अब वहां पर चंबल नदी में मगरमच्छ अच्छी खासी संख्या में होते हैं, वहां मगरमच्छ भी था। अब मगरमच्छ ने जब खदेड़ा तो श्रद्धालुओं ने बेतहाशा भागना शुरू किया और इसी दौरान इसी भगदड़ में कुछ श्रद्धालु नदी में डूब गए। नदी में पानी कम वाले एरिया से निकलकर जाने की वो कोशिश कर रहे थे। दरअसल रादेन गांव के पास चंबल नदी की यह घटना, वीरपुर थाना और मुरैना जिले के टेटरा थाना पुलिस मौके पर रवाना हो चुकी है। तो अब ये जो पूरा हादसा हुआ, इस हादसे में मुरैना चंबल नदी में यह हादसा हुआ है। दरअसल एक महिला सहित 2 लोगों के शव अब तक मिल गए हैं। गोताखोरों की मदद से शवों को निकाला गया। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी और श्रद्धालुओं की तलाश में गोताखोर जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि चंबल नदी को पार करते वक्त यह हादसा हुआ था और इस विषय को लेकर लगातार जो जानकारी मिल रही है वो ये कि गोताखोर वहां तलाश कर रहे हैं। हालांकि जो मगरमच्छ था उसे वहां से खदेड़ दिया गया जब पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोर मौके पर पहुंचे। 2 शवों की बरामदगी हो चुकी है। ताजा अपडेट आपको बता दें कि 2 लोगों के शव, जिसमें एक महिला समेत 2 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि ये तस्वीरें आप अगर देखेंगे तो ये विचलित कर सकती हैं तस्वीरें, इसलिए हम आपको स्पष्ट ये तस्वीर नहीं दिखा सकते। जानकारी जो अपडेट है वो ताजा वो ये है कि एक महिला समेत एक पुरुष का 2 लोगों के शव मिले। अभी ताजा अपडेट मिली है, 3 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें गोताखोरों की मदद से शवों की तलाश लगातार की जा रही है। एक बड़ी दुर्घटना यहां पर हुई है। श्रद्धालु कैला देवी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। पानी जहां कम था, नदी से उन्होंने पार करने का प्रयास किया और वहां नदी में मगरमच्छ था जिसने लोगों को खदेड़ा और इसी भगदड़ में 10 से ज्यादा लोग यहां पर डूब गए। अब तक 3 लोगों के शव मिल चुके हैं। ताजा अपडेट अभी मिल रही है जानकारी। आपको बता दें गोताखोरों की मदद से शवों की तलाश लगातार की जा रही है और अब तक 3 शव बरामद कर लिए गए। तो यह बात तो तय है कि 3 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 10 लोग यहां पर डूबे हैं।
दीपक दडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या अभी प्रशासनिक कार्रवाई वहां की जा रही है? कितने लोगों की डेड बॉडीज मिल चुकी है और कितना समय लगेगा अभी तक? मौके पर एक महिला सहित 3 लोगों के शव मिल गए हैं और एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति भी यहाँ पर मिला है। और बताया यही जा रहा है कि 10 से ज्यादा श्रद्धालु थे जो चंबल नदी को पैदल पार कर रहे थे, क्योंकि लंबे समय से जब भी गर्मी का सीजन आता है तो चंबल नदी का जलस्तर कम हो जाता है। कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर कमर से ऊपर पानी होता है और इसी को देखते हुए लोग लंबे समय से इस तरह से जान का जोखिम उठा करके नदी को पार करते रहे हैं। और आज भी वह नदी को पार करके कैला देवी माता के दर्शनों के लिए जा रहे थे। इस दौरान एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया और उसी भगदड़ के बीच ये गहरे पानी में डूब गए हैं, कई लोग बह गए हैं। तो अभी तक 3 शव मिल गए हैं। अभी बाकी के लोगों का कोई सुराग नहीं लग सका है, जिनकी तलाश लगातार गोताखोरों की मदद से की जा रही है। टेटरा थाना पुलिस और वीरपुर थाना पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच करके लोगों की तलाश कर रही है। एसडीओपी विजयपुर निर्भय सिंह अलावा भी रवाना हो गए हैं और जल्द ही अन्य लोगों की तलाश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बड़ी घटना है और पूरे इलाके में एक तरह से माहौल ऐसा हो गया है, गमगीन माहौल है और बिल्कुल बड़ी दुर्घटना है दीपक। 10 से ज्यादा लोगों के डूबने का मामला और 3 शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं, यानी 3 लोगों के मौत की पुष्टि हो गई है। उनकी शिनाख्त अभी की जानी है। और ये लोग कहां से आए थे? प्रत्यक्षदर्शियों से कोई बात पता चली अब तक? जो लोग, और चूंकि बहुत सारे श्रद्धालु, कैला देवी मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, काफी संख्या में लोग वहां जाते रहते हैं, उनसे कोई बातचीत, कोई इनपुट मिल पाया क्या? इलाके के राड़ी राजन गांव के रहने वाले सभी श्रद्धालु हैं और कैला देवी मंदिर के लिए जा रहे थे। सुबह वो निकले थे और पूरे गांव के लोग इस एक तरह से जब भी फसल कटती है तो कैला देवी मंदिर पर दर्शनों के लिए जाते हैं। अब सरसों की फसल कट चुकी है तो ये लोग फसल से फ्री होकर के दर्शनों के लिए जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। तो एक तरह से बड़ी अनहोनी घटना तो है ही, लेकिन ये बड़ी लापरवाही भी है, क्योंकि चंबल नदी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का पूरा इलाका है। यहाँ घड़ियाल, मगरमच्छ जैसे खतरनाक जलीय जीव रहते हैं। तो इस तरह से नदी में उतरना और जान को जोखिम में डालने जैसा है। फिर भी यहाँ पर जो अवैध नाव चल रही है उन पे किसी लगाम नहीं लगाया जा सकता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बीते दिनों जो बदमाश थे 3 चरवाहों का अपहरण करके ले गए थे, वो भी इन अवैध नाव से उनको नदी पार करा के ले गए थे। इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। लगातार अवैध शराब की बात करें या कोई दूसरी तस्करी की बात करें तो इन अवैध नावों के द्वारा होती है। पहले नाव हादसे भी इस इलाके में होते रहे। तो ये कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य विभाग की जो टीम है, जो घाट प्रभारी हैं, उनकी भी जिम्मेदारी थी और उनको इन लोगों को जाने से रोकना चाहिए था, क्योंकि जो राड़ी राधन जिस इलाके से ये लोग निकले हैं वहां पर घाट प्रभारी की पोस्टिंग है। फिर भी उनके द्वारा इस तरह की कोई मतलब इनको समझाइश नहीं दी गई, इनको रोका नहीं गया। इस वजह से इस तरह की अनहोनी घटना एक तरह से हुई है। जो शव बरामद हुए दीपक, उनकी शिनाख्त हुई क्या? कहाँ के वो थे? उनके परिवार वालों को क्या सूचित किया जा सका है, या रेस्क्यू ऑपरेशन गोताखोरों के द्वारा तलाश खत्म होने के बाद ही ये कार्रवाई हो पाएगी? बिल्कुल, अभी राड़ी राधन गांव के बहुत सारे लोग मौके पर पहुंच गए। कुछ लोगों की पहचान हो चुकी है, लेकिन अभी पुलिस स्पष्ट नहीं कर रही है कि ये संबंधित जिनके सब में लिए वो कौन है। लेकिन जल्द ही पुलिस यही बता रही है कि ऑपरेशन, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, पूरा होने के बाद ही वो सभी की शिनाख्त करके और उनका पीएम कराएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सबसे पहले आप दीपक रहिएगा हमारे साथ। तो शैलेंद्र हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, एक बड़ा हादसा दीपक हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं शिवपुर से कि ये बड़ी लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही का भी एक मामला है, क्योंकि वहां अवैध तस्करी होती है, लोग पैदल नदी पार करते हैं, अवैध तरीके से नाव चलाई जाती है, जबकि वो एक संरक्षित अभ्यारण्य का क्षेत्र है। उसके बाद भी ये सब कुछ हुआ और 10 से ज्यादा लोग डूबे, 3 लोगों के शव अब तक बरामद हो पाए हैं। बिल्कुल, इसे गंभीर लापरवाही कही जाएगी और ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी मुरैना में खासकर चंबल नदी के किनारे इस तरह के हादसे पहले भी पेश आते रहे हैं। और खासकर धार्मिक जब आयोजन होते हैं तो ये लोग जो नाव है जो अवैध तौर पर चलाई जाती है उनमें सवार होकर जाते हैं और उसी दौरान ये इस तरह के हादसे पेश आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि लगातार पुलिस कुछ लोगों को जब पकड़ती है तो कई बार ये बातें सामने भी आती है कि राजस्थान और से जो है वो कई चीजों की तस्करी की जाती है। खासकर अगर शराब की बात करें या दूसरे जो नशे के कारोबार है को जो ऐसे मार्ग से जो है वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में लाया जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही प्रशासन की ये कही जाएगी कि जब अवैध बोट जो नाव है उनका संचालन होता है या फिर जो इस तरह से जो लोग हैं वो आते जाते रहते हैं, उन पर प्रभावी अंकुश नहीं लगा पाते। और यही कारण है कि इस मामले में देखने मिला कि ये जो ग्रामीण हैं वो कैला देवी के दर्शन करने के लिए वहाँ गए हुए थे और उसी दौरान जब वो नदी पार कर रहे थे और उस दौरान ये लोग बह गए थे। इसमें से 3 लोगों की सब अभी तक निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जी बिल्कुल, शैलेंद्र आप रहिएगा हमारे साथ, दीपक लगातार मौजूद है, दीपक से भी बात करेंगे। दीपक, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ,
कैला देवी मंदिर में दर्शन के लिए सभी जा रहे थे, वो वहां पर मंदिर पहुंचे नहीं और बहुत सारे श्रद्धालु और भी वहां पर मौजूद थे। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है, क्या कोई जवाबदेही कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ? क्योंकि चंबल नदी का जो संरक्षित एरिया है वहां कोई जाएगा, ठीक है, वो लोकल लोग हैं, ग्रामीण है, वहां पर आते जाते रहते हैं, इसलिए हो सकता है पुलिस ने नहीं रोका हो, लेकिन जब काफी संख्या में लोग वहां पर जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए तो पुलिस को रोकना चाहिए था। कोई जवाब, कोई सफाई पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पर दी जा रही है क्या? सफाई की बात करें तो अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई सफाई नहीं दी जा रही है, लेकिन जो एरिया है, जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का पूरा इलाका है और इन गांवों से जो राड़ी राधन गांव है उससे सटी हुई ये चंबल नदी है, तो ये लोग कब निकलते हैं ये पुलिस को जानकारी नहीं रहती। लेकिन खासतौर पर जब यात्री चंबल नदी पार करके कैला देवी के लिए जाना शुरू होते हैं तब चाहिए ये कि मौके पर एक पुलिस गार्ड को तैनात किया जाए, जहां जहां से ये लोग गुजरते हैं वहां पर इस तरीके की लोगों को जागरूक करने का काम किया जाए, वो अभी तक नहीं किया गया है। और सफाई की बात करें तो पुलिस अधिकारी अभी तक इस मामले में कोई भी बात कहने से बच रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप जो अभी घटना हुई है इसमें यह बताया गया कि मगरमच्छ ने खदेड़ा, लोगों पर हमला किया तो भागे वहां और तब यह हादसा हुआ। तो ये जो अभी तक शव बरामद हुए हैं, क्या इनकी डूबने से मौत हुई है? मतलब ठीक है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। क्या शरीर पे कोई घाव के निशान है? एक व्यक्ति के शव पर हल्की से चोट के निशान है, बाद बाकी सभी लोग डूबने से इनकी मौत हुई है, ये अभी तक स्पष्ट हो पाया है। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी पूरी बात को आगे बताएंगे, लेकिन शुरुआती तौर पर ये सूचना मिल गई थी, पुलिस अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया था कि चंबल नदी पार करते समय एक मगरमच्छ ने ये हमला किया है। इसी दौरान ये भगदड़ में यह अनहोनी घटना हुई है, क्योंकि लोग मगरमच्छ से बचने के लिए इधर उधर भागे हैं, तो इसी दौरान कम पानी वाली जगह से गहराई में पहुंच गए हैं और वो डूब करके उनकी मौत हुई है। कई लोग लापता हैं जिनकी तलाश अभी भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है कि चंबल नदी पार करते समय मगरमच्छ ने हमला किया है। मगरमच्छ के द्वारा हमला किए जाने के पहले भी कई मामले सामने आते रहे। एक बालक को मगरमच्छ के द्वारा खींचकर ले आया गया था, बाद में ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ के बंधक बना लिया था, उसको बांध के रखा था, जिसे प्रशासन ने छुड़वाया था। इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती है और चंबल नदी के आसपास दीपक, प्रशासन को थोड़ा यहाँ पर इस क्षेत्र में सक्रिय होना होगा और इस तरह की अनहोनी से बचने के लिए भी। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक, बहुत धन्यवाद आपका। अपडेट लेंगे आपसे आगे इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या जवाब देता है और जब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा, जो कि गोताखोर अभी शवों की तलाश में जुटे हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, रायपुर से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा फिलहाल टाल दिया गया है। रायपुर में तेज आंधी और तूफान के चलते अभी दौरा टाल दिया गया है। कोंडागांव, बलौदा बाजार के दौरे पर मुख्यमंत्री को जाना था, मौसम साफ होने के बाद ही अब वे निकल पाएंगे। और रतलाम से बड़ी खबर, बच्चों के टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने का मामला। दरअसल नामली थाना पुलिस ने यह मामला दर्ज किया। कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आईटी एक्ट और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। स्कूल में इस तरह की बेवकूफाना हरकत का यह पूरा मामला, पालकों ने चाइल्ड लाइन में इसकी शिकायत दी। प्रदेश और देश के बाल आयोग ने इसका संज्ञान लिया था। सुधीर जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सुधीर, अभी की जो ये परिस्थिति है, बच्चों के टॉयलेट में कैमरा कौन लगाता है? देखिए, बेहद शर्मनाक ही पूरा घटनाक्रम था। अगस्त 2022 यानी बीते साल का पूरा मामला था और जब ये बात बच्चों के पेरेंट्स को पता लगी थी तो उन्होंने इसकी पूरी शिकायत जो है चाइल्ड लाइन में की थी और यह मामला राज्य के बाल आयोग और राष्ट्रीय बाल आयोग तक के पहुंचा था। इस पूरे मामले में राज्य के बाल आयोग की टीम ने भी रतलाम के इसी नामली स्थित कॉन्वेंट स्कूल का दौरा किया था, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले में कॉन्वेंट का जो प्रबंधन है उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन राष्ट्रीय बाल आयोग ने एसपी को खत लिख के इस पूरे मामले की जांच के और कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद जब जांच पूरी हुई तो कहीं न कहीं उन्होंने स्कूल प्रबंधन को पुलिस ने दोषी माना है और उसके खिलाफ पॉस्को और जो आईटी एक्ट है उस पर कार्रवाई की है। बड़ा सवाल यही है कि क्या बच्चों के बाथरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए? इसका तो जवाब ही नहीं बनता। स्कूल प्रबंधन के पास जवाब कहां से होगा? बच्चों के टॉयलेट में ये तो मानवाधिकार का मामला है, इस पर तो बहुत बड़ा एक्शन होना चाहिए। चलिए, मैं बहुत शुक्रिया करता हूं आपका। इस पूरे मामले पर आगे अपडेट लेंगे, समय थोड़ा कम है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर आगे अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जल्द लौटते हैं।